जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद का समय जो है 1889 से 1937 ईस्वी इनका समय है। जयशंकर प्रसाद का क्या समय है इनका? 1889 से 1937 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद छायावाद के क्या हैं? प्रमुख कवि हैं। प्रसाद का जन्म जो है 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ। सन 1909 के इंदु के प्रकाशन से उनकी साहित्य यात्रा जो है आरंभ हुई। किसके प्रकाशन से? तो 1909 के इंदु के प्रकाशन से उनकी साहित्य यात्रा जो है आरंभ हुई। प्रसाद जो है 8वीं तक ही पढ़ पाए। उनकी इतिहास एवं दर्शन में गहरी रुचि थी। तो प्रसाद जो है 8वीं तक ही पढ़ पाए और उनकी इतिहास एवं दर्शन में क्या थी? गहरी रुचि थी। कामायनी पर उन्हें जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। तो हमने बताया कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रसाद का जन्म जो है 30 जनवरी, प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ और सन 1909 के इंदु के प्रकाशन से उनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई। तीसरा नंबर है, प्रसाद जो है 8वीं तक ही पढ़ पाए। उनकी इतिहास एवं दर्शन में गहरी रुचि थी। कामायनी पर उन्हें जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। रचनाएं क्या हैं? मुक्तक काव्य में अगर देखें तो चित्राधार जो है 1906 ईस्वी में रचित है। चित्राधार ब्रजभाषा में 1909 में दूसरी बार प्रकाशित हुआ चित्राधार, और यह ब्रजभाषा में है। 1906 में पहली बार और दूसरी बार जो है 1909 में दूसरी बार प्रकाशित। कानन कुसुम दूसरा नंबर है। 1913 ईस्वी में खड़ी बोली में जो है रचित है कानून कुसुम 1913 ईस्वी में। झरना है 1918 ईस्वी। इसमें 25 कविताएँ, बाद में 55 कविताएँ हो गई इसमें। और लहर जो है 1933 ईस्वी में कुल 43 कविताएँ हैं इसमें लहर में। तो ये मुक्तक काव्य था। प्रबंध काव्य की बात करें तो प्रेमराज है 1909 ईस्वी। वन मिलन है 1909 ईस्वी। अयोध्या का उद्धार है 1910 ईस्वी। शोकोच्छ्वास है 1910 ईस्वी। प्रेम पथिक है 1905 ईस्वी ब्रजभाषा में। बाद में 1913 में खड़ी बोली में ये जो है रचित है। प्रेम पथिक जो है 1905 ईस्वी में ब्रजभाषा में, बाद में जो है 1913 में जो है खड़ी बोली में। छठवां है बभ्रुवाहन 1911 ईस्वी में। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में। आंसू 1925। कामायनी जो है 1935 ईस्वी। ये क्या थे? प्रबंध काव्य रचना थे। नाटक की बात करें इनकी, सज्जन 1910, कल्याणी 1912, करुणालय 1913 ईस्वी और प्रायश्चित 1914, राज्यश्री 1915, विशाख जो है 1921, आजाद शत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना जो है 1927, चंद्र स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट जो है 1929, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। कहानी प्रसाद ने कुल 70 कहानियाँ लिखी हैं। कहानी में छाया जो है पहला नंबर, छाया जो संग्रह है 1912 ईस्वी। इसमें 11 कहानियाँ हैं। इसमें कितनी कहानियाँ हैं? तो 11 कहानियाँ और इसका समय जो है 1912 है। छाया का पहला नंबर ग्राम का आता है 1911 ईस्वी में, इंदु में प्रकाशित था ग्राम। और चंदा दूसरा नंबर 1910 ईस्वी में। रसिया बालम आता है 1912 में। और चौथा नंबर तानसेन 1912 में। और शरणागत शायद है, इसमें शरणागत लिखा हुआ है 1912 में। तो ये कहानियाँ हैं किसकी? जयशंकर प्रसाद की छाया में। ग्राम और चंदा, फिर रसिया बालम, तानसेन और शरणागत। दूसरा नंबर प्रतिध्वनि का आता है 1926 ईस्वी, प्रतिध्वनि। और इसमें 15 कहानियाँ हैं। इसमें कितनी कहानियाँ हैं? तो 15 कहानियाँ हैं प्रतिध्वनि में। पहला नंबर प्रसाद आता है। दूसरा नंबर गुदड़शाही काबुली वाला कहानी के निकट जो है। और तीसरा नंबर गुदड़ी में लाल। ये जो है प्रतिध्वनि में रचित हैं कहानियाँ। 15 कहानियाँ इसमें और इसका समय 1926। पहला प्रसाद हमने बताया, गुदड़शाही काबुली वाला कहानी के निकट जो है गुदड़ी में लाल। तीसरा नंबर आकाशदीप है 1931 ईस्वी में। 19 कहानियाँ आकाशदीप पहला नंबर। दूसरा ममता हिमालय का पथिक तीसरा है। चौथा भिखारिन है। पाँचवां प्रतिध्वनि है। छठवां जो है देवदासी है। सातवां बंजारा और आठवां चूड़ी वाली और नौवां रमला और 10वां बिसाती है। ये सभी रचनाएं जो हैं किसमें हैं? आकाशदीप में है 1931 ईस्वी में। 19 कहानियाँ हैं।
पहला आकाशदीप हमने बताया, दूसरा ममता बताया, तीसरा हिमालय का पथिक बताया, चौथा भिखारिन, पाँचवां प्रतिध्वनि, छठवां देवदासी और सातवां बंजारा और आठवां जो है चूड़ी वाली और नौवां रमला और 10वां बिसाती। ये सभी रचनाएं जो हैं आकाशदीप में हैं। आंधी की बात करें तो 1929 ईस्वी में 11 कहानियाँ इसमें। पहला नंबर आंधी का आता है, प्रेम संवेदना की लंबी कहानी है आंधी। दूसरा नंबर दासी है, तीसरा नंबर घीसू, चौथा नंबर ग्राम गीत, पाँचवां नंबर नीरा और छठवां नंबर पुरस्कार। तो आंधी में 1929 ईस्वी में 11 कहानियाँ। आंधी पहला नंबर हमने बताया, प्रेम संवेदना की लंबी कहानी। दूसरा नंबर दासी, तीसरा नंबर घीसू, चौथा नंबर ग्राम गीत और पाँचवां नीरा और छठवां पुरस्कार। इंद्रजाल 1936 ईस्वी में 14 कहानियाँ। पहला नंबर इंद्रजाल, कंजर जीवन की प्रेमपूर्ण कहानी इंद्रजाल में है। दूसरा नंबर छोटा जादूगर, तीसरा नंबर नूरी है और चौथा नंबर चित्र वाले पत्थर है। पाँचवां नंबर गुंडा, छठवां नंबर अनबोला, सातवां नंबर शालवती जो है अंतिम कहानी सरस्वती में 1935 में प्रकाशित। तो इंद्रजाल, कंजर जीवन की प्रेमपूर्ण कहानी, छोटा जादूगर है, नूरी चित्र वाले पत्थर, गुंडा, अनबोला, शालवती अंतिम कहानी सरस्वती में 1935 में प्रकाशित। उपन्यास की बात करें तो कंकाल है 1929 ईस्वी में। कंकाल में क्या है कि अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी है। अवैध जो संतान है उनकी यथार्थवादी कहानी कंकाल में है, 1929 ईस्वी में रचित है। तितली की बात करें तो 1934 ईस्वी में ग्रामीण कृषक जीवन और भारतीय नारी का चित्रण है। ग्रामीण जो कृषक जीवन है और भारतीय नारी का चित्रण है तितली में 1934 ईस्वी। इरावती जो है 1938, ये अधूरा है इरावती। तो कंकाल, तितली, इरावती। और निबंध की बात करें तो साहित्यिक निबंध में आता है प्रकृति सौंदर्य पहला, दूसरा नंबर भक्ति आता है, तीसरा नंबर हिंदी साहित्य सम्मेलन आता है, चौथा सरोज, पाँचवां हिंदी कविता का विकास। ये साहित्यिक निबंध में प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी साहित्य सम्मेलन और सरोज और पाँचवां नंबर हिंदी कविता का विकास। ऐतिहासिक में क्या आता है? ऐतिहासिक में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आता है, दूसरा नंबर मौर्यों का राज्य परिवर्तन आता है, तीसरा नंबर आर्यावर्त का प्रथम सम्राट और चौथा नंबर दशराज युद्ध आता है। समीक्षात्मक में देखें तो चंपू, कवि और कविता आता है, कविता का रसास्वाद है, काव्य और कला और रहस्यवाद, रस है नाटकों का आरंभ है, रस है नाटकों का आरंभ है और नाटकों में रस का प्रयोग और नौवां रंगमंच। ये क्या है? समीक्षात्मक है। चंपू कवि और कविता, कविता का रसास्वाद, काव्य और कला, रहस्यवाद, रस नाटकों का आरंभ, नाटकों में रस का प्रयोग और नौवां जो है रंगमंच है। प्रसाद के पिता का नाम क्या है? बाबू देवी प्रसाद था इनके पिता का नाम प्रसाद के, और माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी था। कुछ आलोचक प्रसाद को झारखंडी भी कहते हैं। प्रसाद प्रारंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे। और 9वां नंबर उर्वशी जो है इनका चंपू काव्य है। उर्वशी क्या है? इनका जो है चंपू काव्य है जो सन 1909 में इंदु में प्रकाशित हुआ। तो अगर उर्वशी की बात करें तो इनका चंपू काव्य है जो सन 1909 में इंदु में प्रकाशित हुआ। और प्रसाद प्रारंभ में जो है कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे। कुछ आलोचक प्रसाद को झारखंडी भी कहते हैं। और करुणालय जो है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है इनका। करुणालय क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है इनका। और इनकी साहित्य यात्रा जो है 1909 में इंदु के प्रकाशन से प्रारंभ हुई। प्रसाद को छायावाद का क्या कहा जाता है? प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इलाचंद्र जोशी एवं डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इनको छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने? इलाचंद्र जोशी ने एवं गणपत चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इनको छायावाद का जो है प्रवर्तक माना है। ये इन दोनों लेखकों ने। आंसू जो है प्रसाद जी का स्मृति काव्य है। आंसू प्रसाद का मुक्तक शैली में लिखा गया विरह काव्य है। आंसू का प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। दूसरे संस्करण में पहले से 64 अधिक हैं। क्या है? दूसरे संस्करण में पहले से 64 छंद जो है अधिक हैं।
तो हमने क्या बताया कि आशु प्रसाद का मुक्तक शैली में लिखा गया विरह काव्य है। आशु का प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण जो है 1933 में प्रकाशित हुआ। दूसरे संस्करण में पहले से 64 छंद क्या थे, अधिक हैं। 16 नंबर है सन 1914 में हिंदू में प्रकाशित खेलो द्वार, इनकी जो है खोलो द्वार है। तो सन 1914 में हिंदू में प्रकाशित जो है खोलो द्वार, इनकी प्रथम छायावादी कविता है। प्रसाद ने कामायनी की रचना जो है शतपथ ब्राह्मण के आधार पर की है। कामायनी की रचना में 1928 से 1935 तक 7 वर्ष लगे। कामायनी छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो सन 1914 में हिंदू में प्रकाशित खोलो द्वार, इनकी प्रथम छायावादी कविता है। प्रसाद ने कामायनी की रचना शतपथ ब्राह्मण के आधार पर की। कामायनी की रचना में जो है 1928 से 1935 तक जो है 7 वर्ष लगे हैं। कामायनी जो है छायावाद का क्या है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। 18वां नंबर है कि नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य मानते हुए कहा कि कामायनी जो है मानवता का रसात्मक इतिहास है, जबकि शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी को क्या कहा, तो नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी को छायावाद का नए युग का काव्य कहा। तो नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य मानते हुए कहा कि कामायनी जो है मानवता का जो है रसात्मक इतिहास है, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा। जबकि शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का क्या कहा, उपनिषद कहा। ये शांतिप्रिय द्विवेदी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रसाद की रचना जो है झरना 1918 से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है, इसलिए नंदुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला की प्रथम आविष्कार कहा है, नंदुलारे वाजपेयी ने। तो प्रसाद की रचना जो है झरना 1918 से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है, इसलिए नंदुलारे वाजपेयी ने क्या कहा, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला के प्रथम आविष्कार कहा है। प्रसाद का जो है उर्वशी एक चंपू काव्य रचना है। प्रसाद का जो उर्वशी है ये एक चंपू काव्य रचना है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता के कुछ अंश सुधा पत्रिका में जो है अक्टूबर 1928 में छपे थे। तो कामायनी का प्रथम सर्ग जो चिंता है उसका जो है कुछ अंश सुधा पत्रिका में जो है अक्टूबर में 1928 में छपे थे। तो प्रथम सर्ग चिंता के कुछ अंश जो है सुधा पत्रिका में अक्टूबर 1928 में छपे थे कामायनी के। प्रसाद की जो है कलाधर उपनाम से लिखी गई ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह जो है चित्राधार है। तो प्रसाद के कलाधर उपनाम से लिखी गई ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह क्या नाम से है, चित्राधार है। और प्रसाद ने चित्र वाले पत्थर, आंधी हो गया व ग्राम गीत कहानियाँ जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई हैं। तो चित्र वाले पत्थर हो गए और आंधी हो गया, ग्राम गीत कहानियाँ जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई हैं। कानन कुसुम जो है प्रसाद का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य है। कानन कुसुम क्या है, प्रसाद की जो है खड़ी बोली में लिखा गया जो है प्रथम काव्य है। प्रसाद के स्कंदगुप्त जो है 1928 नाटक में 5 अंक है। कितने अंक हैं इसमें स्कंदगुप्त में, तो 1928 ईस्वी में रचित है और यह नाटक है स्कंदगुप्त और यह 5 अंक में है। देवसेना का गीत 5वें अंक के छठे दृश्य में है। देवसेना का जो गीत है वे 5वें अंक के छठे जो है दृश्य में है। प्रसाद का नाटक जो है विशाख कल्हड़ की जो है राजतरंगिणी के आधार पर लिखा गया। तो प्रसाद का नाटक किसके आधार पर लिखा गया, तो विशाख जो है कल्हड़ की जो है राजतरंगिणी, विशाख कल्हड़ की राजतरंगिणी के आधार पर लिखा गया। प्रसिद्ध पंक्तियों की बात करें इनकी जयशंकर प्रसाद की, तो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, हृदय ही तुम्हें दान क्या किया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। हृदय ही तुम्हें दान क्या किया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यह जो है लहर काव्य से है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तीसरा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। ये जो है
प्रसाद की जो है कथन है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में। ये भी जो पंक्तियां हैं प्रसाद की हैं। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये कामायनी के जो है लज्जा सर्ग से लिया गया है। कामायनी के किस सर्ग से है? तो लज्जा सर्ग से है। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगली पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये लहर से लिया गया है पंक्ति कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। काव्य जो है आत्मा की क्या है? संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये भी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो ये आंसू की पंक्ति था, ये आंसू का पंक्ति है कि बांधा था विधु को किसने जो है इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। अगला पंक्ति है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक दूसरे से मिल न सकें यह विडंबना है जीवन की। ये जो है कामायनी से लिखा गया है, लिया गया है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक दूसरे से मिल न सकें यह विडंबना है जीवन की। तो कामायनी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये जो है स्कंदगुप्त नाटक का जो है 5वां अंक है। तो हमने जयशंकर के बारे में क्या बताया कि जयशंकर का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रसाद का जन्म जो है 30 जनवरी को हुआ 1889 को वाराणसी में हुआ था। सन 1909 के हिंदू के प्रकाशन से उनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई। प्रसाद जो है 8वीं तक ही पढ़ पाए। उनकी इतिहास एवं दर्शन में जो है गहरी रुचि थी। कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। रचनाओं की बात करें तो मुक्तक काव्य में हमने चित्राधार बताया 1906 ईस्वी में ब्रजभाषा में, और 1909 ईस्वी में दूसरी बार प्रकाशित हुआ। कानन कुसुम की बात की 1913 ईस्वी खड़ी बोली में। फिर उसके बाद हमने बात की झरना की 1918 ईस्वी में 25 कविताएँ, बाद में 55 कविताएँ इसमें आ गई। लहर में 1933 ईस्वी कुल 43 कविताएँ हैं। प्रबंध काव्य की बात की प्रेमराज और वन मिलन, फिर अयोध्या का उद्धार, प्रेमराज, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, प्रेम पथिक, ब्रजभाषा। प्रेम पथिक जो है 1905 ईस्वी में ब्रजभाषा में, बाद में जो है 1913 में खड़ी बोली में। बभ्रुवाहन बताया, महाराणा का महत्व बताया, फिर उसके बाद जो है आंसू बताया, कामायनी बताया। अयोध्या का उद्धार भी एक रचना बताया था, और वन मिलन, प्रेमराज। नाटक की बात की तो सज्जन 1910, कल्याणी है सज्जन, कल्याणी करुणालय, ये और प्रायश्चित है, राज्यश्री है, विशाख है इनकी रचना, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना है, स्कंदगुप्त है, एक घूंट है, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। ये सभी रचनाएं जो हैं इनके जो है नाटक हैं। ये सभी रचनाएं क्या हैं? नाटक हैं इनके, जयशंकर प्रसाद के। कहानी की बात करें तो प्रसाद ने कुल 70 कहानियाँ लिखी थी। प्रसाद ने कुल कितनी कहानी लिखी? तो प्रसाद ने कुल जो है 70 कहानियाँ लिखी थी। छाया की बात करें, पहला नंबर छाया कहानी संग्रह। तो छाया जो कहानी संग्रह है ये 1912 ईस्वी में 11 कहानियाँ इसमें। ग्राम है पहला जो 1911 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित। दूसरा चंदा है, रशिया बालम है, तानसेन है, सरगागत है। तो ये सभी रचनाएं जो हैं छाया में प्रकाशित हैं। ग्राम जो है 1911 में हिंदू में प्रकाशित, चंदा, रशिया बालम, तानसेन और सरगागत। प्रध्वनि जो है 15 कहानियाँ। प्रसाद दूसरा गुदड़शाही, काबुली वाला कहानी के निकट, और गुदड़ी में लाल।
आकाशदीप की बात करें तो 1931 ईस्वी 19 कहानी इसमें। आकाशदीप ममता हिमालय का पथिक भिखारिन। तो आकाशदीप ममता है, हिमालय का पथिक है, भिखारिन है, प्रतिध्वनि देवदासी, बंजारा, चूड़ी वाली, रमला है, बिशाती है। आंधी की बात करें तो 11 कहानी इसमें। आंधी प्रेम संवेदना की लंबी कहानी। दासी है, घीसू है, ग्राम गीत है, नीरा है, पुरस्कार है। इंद्रजाल की बात करें 1936 ईस्वी 14 कहानियाँ। इंद्रजाल जो है कंजर जीवन की प्रेमपूर्ण कहानी। छोटा जादूगर है, नूरी है, चित्र वाले पत्थर है, गुंडा है, अनबोला है, सालवती अंतिम जो है कहानी सरस्वती में 1935 में क्या है प्रकाशित है। उपन्यास की बात करें तो कंकाल है 1929 ईस्वी। अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी। कंकाल जो है 1929 ईस्वी में रचित है। अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी है। तितली जो है 1934 ईस्वी। ग्रामीण कृषक जीवन और भारतीय नारी का चित्रण है इसमें। तितली में क्या है 1934 ईस्वी में रचित ग्रामीण कृषक जीवन और भारतीय नारी का चित्रण। इरावती जो है 1938 ईस्वी अधूरा है। ठीक है, ये सभी उपन्यास हैं। निबंध की बात करें तो साहित्यिक में प्रकृति सौंदर्य पहला नंबर, दूसरा नंबर भक्ति है, तीसरा नंबर हिंदी साहित्य सम्मेलन, चौथा नंबर सरोज है, पांचवा नंबर हिंदी कविता का विकास। ये सभी रचनाएं जो हैं साहित्यिक। ऐतिहासिक में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, आर्यावर्त का प्रथम सम्राट और 10 राज युद्ध। समीक्षात्मक में हमने बताया कि चंपू है, कवि और कविता है, तीसरा नंबर कविता का रसास्वाद है, काव्य और कला है, रहस्यवाद है, छठवां नंबर जो है रस है, नाटकों का आरंभ, सातवां नंबर है नाटकों में रस का प्रयोग और 9वां नंबर रंगमंच। प्रसाद के पिता का नाम क्या था भैया? बाबू देवी प्रसाद एवं माता का नाम मुन्नी देवी था। कुछ आलोचक प्रसाद को जो है झारखंडी भी कहते हैं। प्रसाद जो है प्रारंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे। उर्वशी इनका जो है चंपू काव्य है जो सन 1909 में इंदु में प्रकाशित हुआ। करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। इनकी साहित्य यात्रा जो है 1909 में इंदु के प्रकाशन से प्रारंभ हुई। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। इला चंद्र जोशी एवं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इनको छायावाद का प्रवर्तक माना है। इला चंद्र जोशी और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इनको क्या माना? छायावाद का प्रवर्तक माना। आशु प्रसाद जी का स्मृति काव्य है। आशु प्रसाद का मुक्तक शैली में लिखा गया विरह काव्य है। आशु का प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ और जो है दूसरा संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। दूसरे संस्करण में पहले से जो है 64 छंद जो है अधिक है। सन 1914 में इंदु में प्रकाशित खोलो द्वार इनकी प्रथम छायावादी कविता है। सन 1914 में इंदु में जो प्रकाशित हुआ था खोलो द्वार इनकी प्रथम जो है छायावादी क्या है कविता है। प्रसाद ने कामायनी की रचना शतपथ ब्राह्मण के आधार पर की। कामायनी की रचना में 1928 से 1935 तक 7 वर्ष लगे हैं। कामायनी छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य मानते हुए कहा कि कामायनी जो है मानवता का रसात्मक इतिहास है, जबकि शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रसाद की रचना जो है झरना है 1918 से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है। इसलिए नंदुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला के प्रथम आविष्कार कहा। तो प्रसाद की जो रचना है झरना 1918 से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है। इसलिए नंदुलारे वाजपेयी ने झरना को जो है छायावाद की प्रयोगशाला के प्रथम आविष्कार कहा। किसने? नंदुलारे वाजपेयी ने जो है कहा था। उसके बाद प्रसाद का और उर्वशी क्या है एक चंपू काव्य रचना है, इसे बताया था हमने। इसके पीछे कामायनी का प्रथम सर्ग जो है चिंता के कुछ अंश जो है सुधा पत्रिका में अक्टूबर 1928 में छपे। तो कामायनी का जो प्रथम सर्ग है चिंता जो है उसका कुछ अंश जो है सुधा पत्रिका में अक्टूबर में 1928 में छपे थे। प्रसाद की कलाधर उपनाम से लिखी गई ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह जो है चित्राधार है। तो कलाधर उपनाम से जो प्रसाद की लिखी गई ब्रजभाषा कविताओं का संग्रह जो है किसमें? चित्राधार है। प्रसाद ने चित्र वाले पत्थर हो गया, आंधी हो गया व ग्राम गीत कहानियाँ जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई हैं। कानन कुसुम जो है प्रसाद का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य है। तो कानन कुसुम क्या है? प्रसाद की खड़ी बोली में जो है लिखा गया प्रथम काव्य है। प्रसाद के जो है स्कंदगुप्त जो है 1928 नाटक में 5 अंक हैं। कितने अंक हैं प्रसाद के
स्कंदगुप्त 1928 नाटक में 5 अंक हैं। देवसेना का गीत 5वें अंक के छठे दृश्य में है। तो अगर बात करें स्कंदगुप्त की तो 1928 ईस्वी में रचित है। नाटक में जो है 5 अंक हैं और देवसेना का जो गीत है वह 5वें अंक के छठे दृश्य में है। प्रसाद का नाटक जो है विशाख कल्लाड़ की राजतरंगिणी के आधार पर, तो प्रसाद का नाटक जो है विशाख हो गया, कल्लाड़ की जो है राजतरंगिणी के आधार पर लिखा गया है। प्रसिद्ध पंक्तियों की बात करें तो हृदय ही तुम्हें दान क्या किया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। हृदय ही तुम्हें दान क्या किया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। लहर का विषय, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में। पीयूष, तो ये क्या है, ये प्रसाद की पंक्तियां हैं। पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, कामायनी के लज्जा सर्ग से ये जो है पंक्तियाँ ली गई हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये लहर की पंक्तियाँ हैं। काव्य जो है आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये प्रसाद की जो है पंक्तियाँ हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। ये जो है आशो से लिया गया है पंक्तियाँ। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक दूसरे से मिल ना सके यह विडंबना है जीवन की। तो भैया ये कामायनी की पंक्तियाँ हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमोश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये स्कंदगुप्त नाटक का 5वां अंक है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की क्या थी, जीवन परिचय था।